नमस्कार, मैं आकाश मौर्य क्राइम रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी इलाके के त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में। आप देख सकते हैं इलेक्शन का समय काफ़ी नज़दीक है और इस दौरान राजधानी दिल्ली के अंदर दहशतगर्द बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। सूत्रों के हवाले से सूचना है कि लगभग 10 बजे के आसपास कुछ शरारती तत्वों ने यहां पर पथराव किया। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि दो गुटों के बीच आपसी रंजिश थी, जिसके चलते यहाँ काफ़ी देर पथराव जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि दो गुटों ने आपस में पत्थरबाजी की, जिसके चलते हम आपको कैमरे की मदद से दिखाना चाहेंगे। यहाँ तमाम पत्थर पड़े हैं। आखिर ये पत्थर आए कहाँ से? जब हमने इस बात की जानकारी लेना चाहा तो स्थानीय लोगों का कहना है कि दो गुटों के बीच में पत्थरबाजी काफ़ी देर तक हुई। जिस प्रकार से यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी जमकर यहाँ पत्थरबाजी हुई। और कुछ लोगों ने हमें बताया कि पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची, तब स्थिति को काबू किया गया है। सूत्रों के हवाले से सूचना है कि चाकूबाजी जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है, जो कि इस जगह नहीं, यहाँ से कुछ हटकर चाकूबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। हालांकि इस बात की अभी तक हम पुष्टि नहीं करेंगे कि चाकूबाजी हुई है या नहीं, लेकिन पत्थरबाजी होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सुरक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए या सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इलेक्शन का समय काफ़ी नज़दीक है और ऐसे समय में त्रिलोकपुरी जैसे सेंसिटिव इलाके में पत्थरबाजी होना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कैमरे की मदद से हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पड़े पत्थर अपने आप में चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ काफ़ी देर पत्थरबाजी जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, पैरा मिलिट्री फोर्स मौजूद हैं, पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन फिर भी त्रिलोकपुरी जैसे इलाके के अंदर पत्थरबाजी हो जाना कहीं ना कहीं इस समय, खास तौर से इलेक्शन के समय में, एक गंभीर सवाल खड़े करती देखी जा सकती है। फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे स्थानीय लोगों से वे क्या कुछ कहते हैं इस घटना के बारे में। दिनांक 21 मार्च 2024 की रात को समय लगभग 10 बजे त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो गुटों ने वहां आपस में पथराव करना शुरू कर दिया। हमारी टीम मौके पर पहुंची और वहां देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवान तैनात नजर आ रहे थे। दिल्ली पुलिस के भी कुछ जवान मौके पर मौजूद नजर आए। स्थानीय लोगों से हमने पत्थरबाजी का कारण जानना चाहा तो कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद हमारी टीम लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंची, जहां पर हमने देखा कि पत्थरबाजी के दौरान एक युवक के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिसके सिर में व पैरों में गंभीर चोटें थी। थाना कल्याणपुरी के एसीपी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने घायल युवक का इलाज हो जाने के बाद उसके बयान भी दर्ज किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह हमला ऐसे किस व्यक्ति ने किया था जिसके खिलाफ पीड़ित व उसके परिजन भी कुछ भी बोलने से डर रहे थे। जब हमने बारीकी से वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तब हमें एक शख्स ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर इस घटना की कुछ जानकारी दी। उस शख्स ने हमें बताया कि यह हमला पप्पू चिकारा और उसके संबंधी रवि यादव ने मिलकर किया था। साथ ही उसने हमें बताया कि पप्पू चिकारा एक दबंग किस्म का बदमाश है, जिसने लगभग 10 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके अपनी वाहन पार्किंग बना रखी है, जो कि अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है और वाहन पार्किंग की एवज में अवैध वसूली भी की जा रही है। जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो वह उस पर जानलेवा हमला करवा देता है। जब हमने उस युवक से कहा कि आप कैमरे के सामने आकर यह सारी चीज बता सकते हैं क्या, तो उसने जवाब दिया कि यदि मैंने कैमरे के सामने पप्पू चिकारा और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझे जान से मरवा दिया जाएगा। उसने हमें बताया कि पप्पू चिकारा ने सन 2005 में इसी इलाके के आसपास बम से भी हमला किया था, जिसके बाद से इसका वर्चस्व आज भी त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में कायम है। उस शख्स ने हमें बताया कि पप्पू चिकारा का अवैध नशे का कारोबार भी है और आज जो चाकू से हमला किया गया है वह पप्पू चिकारा के संबंधी एक वकील ने ये चाकू से हमला किया है। उस शख्स का कहना था कि स्थानीय पुलिस भी पप्पू चिकारा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती, इसीलिए हम पुलिस कार्रवाई से बच रहे हैं। यदि हम पप्पू चिकारा व उसके सहयोगियों के खिलाफ कोई भी शिकायत करेंगे तो हमें मरवा दिया जाएगा और पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद हमें लगा आखिर पप्पू चिकारा किस प्रकार की शख्सियत का नाम है जिसके खिलाफ पूरे इलाके में कोई भी एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस ने आज तक उसके कायम वर्चस्व के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।
अब देखना ये होगा कि जिस युवक के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है, क्या उसके ऊपर हमला करने वाले पप्पू चिकारा व रवि यादव के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, स्थानीय लोग हमारे बीच में हैं। कोई भी व्यक्ति इस घटना के बारे में बताने को तैयार नहीं है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है दहशतगर्दों का आतंक इस क्षेत्र के अंदर इतना पनप चुका है, जो कि उनके खिलाफ कोई भी एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, जिससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ काफ़ी देर तक पत्थरबाजी होती रही। इलाका थाना कल्याणपुरी इलाके के अंतर्गत आता है। त्रिलोकपुरी का 13 ब्लॉक बताया जा रहा है, जहां इस प्रकार से पत्थरबाजी की घटना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्थानीय लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, जिनका कहना है कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दहशतगर्दों का आतंक चरम सीमा पर है, जिसके चलते कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा हमारी आवाज़ प्रशासन के कानों तक पहुंचने के बाद क्या ऐसी घटना दोबारा होगी, या दहशतगर्दों के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे जिससे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आपको बता दें, इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है। रात के लगभग 11:15 का समय हो चुका है। लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पत्थरबाजी हुई है। कुछ लोग घायल हैं, जिनका नज़दीकी अस्पताल में इलाज जारी है। सूत्रों के हवाले से सूचना है कि इस पत्थरबाजी के बाद इसी के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ चाकूबाजी भी की गई है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। लेकिन अभी जब तक पीड़ित का बयान हमारे सामने ना आ जाए या पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बयान ना आ जाए, तब तक हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि चाकूबाजी की घटना हुई है या नहीं। लेकिन साफ तौर पर इस बात का हम दावा करते हैं कि यहाँ पत्थरबाजी की घटना को अंजाम। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, क्राइम रिपोर्टर, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।